धुआं, स्मोक्स। अब सोचिए कि वेंट है, मान लिया छोटा छोटा वेंट है, कुछ यहाँ उद्गार हो रहा है, कुछ वहां हो रहा है, इस तरह से धुआं राख निकल रहा है। वो 10,000 की घाटी बोला है जाता है, 10,000 धुओं की घाटी अलास्का में। अमेरिका क्या चाहिए? उत्तरी। नेक्स्ट, माउंट सेंट हेलेन। माउंट सेंट हेलेन, वाशिंगटन, यूएसए। वाशिंगटन शहर है ये, उत्तरी अमेरिका में। यस। नेक्स्ट, मेओन, माउंट मेओन, ज्वालामुखी पर्वत ये सब है। मेओन, MAYON, मेओन, फिलीपींस। किस प्रकार का यहाँ है? यहाँ कोलिजन हो रहा है, दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण जो उद्गार हुआ है, केंद्रीय उद्गार लगभग यहाँ पे। दूसरा बेल्ट लिखिएगा, मिड अटलांटिक, सॉरी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहां लिखेंगे अल्पाइन माउंटेन, अभी तो आपको ये भी पता नहीं कि भारत कहाँ पे है, तो वर्ल्ड में बताते हैं। अल्पाइन माउंटेन, स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस एंड एटना। अब इसको भी पूछना है कि कहां पे है ये। भूमध्य सागर लिखिए, भूमध्य सागर। हाँ, ये सब लिखवा चुके हैं, कॉपी उलट के आप लोग नहीं देखते हैं। एक और लिखना है, किलिमंजारो, किलिमंजारो, अफ्रीका। किलिमंजारो, अफ्रीका। तीसरा पेटी देखना है, मध्य महासागरीय पेटी। तीसरा, मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक मेखला या कटक, मध्य अटलांटिक मेखला या कटक। हाँ, और उसके साइड में लिखना है मध्य अटलांटिक कटक। मुखिए, यहाँ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, यहाँ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र आइसलैंड है, कटक या मध्य अटलांटिक कटक के, आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक, आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है, के ऊपर स्थित है। यहाँ लाकी, लाकी वोल्केनिक इरप्शंस, लाकी ज्वालामुखी महत्वपूर्ण, लाकी ज्वालामुखी का दरारी उद्गार
महत्वपूर्ण है। मैकेनिज्म लिखाएं कि नहीं आप लोग को? मैकेनिज्म हिंदी, ज्वालामुखी परिकल्पना। पहला में पृथ्वी के अंदर तापमान का लगातार बढ़ना, पृथ्वी के अंदर तापमान का लगातार बढ़ना लगभग 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की गहराई पे, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर यही बढ़ती है ना पृथ्वी के ऊपर से। जैसे हम नीचे एंट्री करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पे बढ़ते जाता है, ठीक ना। और 32 मीटर, और पृथ्वी के जैसे ही ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? घटते जाता है। पृथ्वी के ऊपर जैसे हम चलेंगे तो टेम्परेचर, दैट इज नॉन एज नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, सामान्य पतन दर इसको कहते हैं। इस ये भी 6.5 है प्रति किलोमीटर प्रति 1000 मीटर, और ये क्या है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। नीचे जाने पे बढ़ रहा है और ऊपर जाने पे घट रहा है। हालांकि ये बढ़ता जो है सिर्फ 18 किलोमीटर तक बढ़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है? घटने का, ठीक ना। तो सिचुएशन से है ये, सॉरी ये घटेगा, ये 18 किलोमीटर तक क्या होता है पृथ्वी के ऊपर जाने से घटता है, और फिर इसके बाद 18 किलोमीटर जैसे आगे जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में एंट्री जब होता है तो वहां तापमान बढ़ने लगता है। फिर दूसरा लेयर में जैसे जाता है फिर तापमान घटता है। तो दूसरे टॉपिक है ये, उसको हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाएंगे उसको, लेकिन अभी समझना है सिर्फ पृथ्वी के अंदर के बारे में। पृथ्वी के अंदर जैसे ही ऊपरी सतह से नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर सेंटर पॉइंट पे, पृथ्वी के सेंटर पे कितना हो जाता है लगभग, है ना। ओके ठीक, मीटर होगा, मीटर होगा, मीटर लिखाए होंगे। लिखिए क्या 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 लिखे अभी? 32 मिनट, पूरा सेंटेंस बोलिएगा तब ना ऐसे। जिसके कारण लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे चट्टानें पिघल जाती है। जिसके कारण लगभग 100 किलोमीटर गहराई पे चट्टानें पिघल जाती है, जो मैग्मा का निर्माण करता है। तापीय समवहन धारा के साथ, तापीय समवहन धारा के साथ बाहर आने के लिए प्रवृत्त होती है ना। डाइवर्जेंट प्लेट का मतलब होता है कि रचनात्मक प्लेट सीमाएं हैं। तो ये मध्य अटलांटिक कटक जो है, एजोर्स प्लेटू इसके नजदीक में है और केप बर्डे इससे दूरी में है, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना। तो जो ये नजदीक है, रचनात्मक प्लेट इसलिए इसको कहेंगे कि नीचे से निकलने वाला संवहन तापीय धारा के अनुसार जो चल रही है, क्रस्ट जो बन रहा है, तो यहाँ तो नीचे से निकल रहा है और नया नया चट्टान का निर्माण हो रहा है यहाँ पे क्रस्ट का। और जब यहाँ से चला, यहाँ भी नया नया हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से आगे बढ़ी, चूंकि ये इधर डाइवर्ज हो रहा है ना, तो जब यहाँ से चला तो इसकी दूरी जो हो गई ज्यादा हो गई, इसको यहाँ तक पहुंचने में समय लगा होगा। यहाँ से इस चट्टान को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय लगा होगा ना, और ये तो अभी नजदीक है, इसको भी यहाँ तक पहुंचेगा तो समय लगेगा उतना। वैज्ञानिक ने प्रमाणित साबित किया है कि ये जो चट्टान है सिर्फ 4 मिलियन करोड़ वर्ष का पुराना है, 4 मिलियन, और ये लगभग कितना है 20 मिलियन। इसका मतलब है कि यही बताता है कि ये फिशर इरप्शन यहाँ है और केंद्रीय दरारी उद्गार यहाँ पे है। और ये किस तरह का प्लेट सीमाएं है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट सीमाएं है, रचनात्मक प्लेट सीमाएं यहाँ होगा, ठीक ना। और यही मध्य अटलांटिक कटक है।
और अभी जो हम लिखा है माउंट हुड, रेनियर, ये सब इस पॉइंट पे स्थित है। कोटोपैक्सी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अभी लिखा है, इसको फिर बता देंगे। और ये सीमाएं हैं यहाँ पे, इसके बारे में लिखना है आपको। केप बर्डे आइलैंड एंड एजोर्स आइलैंड, प्लेटू, एजोर्स प्लेटू एंड केप बर्डे आइलैंड, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये क्या है, ये क्या है, समझ में आया? ये तो क्या है, 0 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा, ये कितना होगा, जीरो डिग्री, ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ कहलाता है, पता है आप लोग को, इसके नीचे साउथ कहलाता है। तो जैसे ही 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा, 90 तक, 90 में पोल पहुंच जाएगा। फिर इसी तरह से यहां से चलते जाएंगे 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 90 तक, कहां चला जाएगा, पोल पे पहुंच जाएगा। तो 23.5 डिग्री साउथ एक जो है, क्या है, लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, क्या है ये, अक्षांश है या देशांतर है, अक्षांश है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, अक्षांश, और वर्टिकल को क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। ठीक ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा, और इसको क्या कहते हैं, ठीक है, आइए, तो विषुवत रेखा है ही है, क्या इसको कहते हैं हिंदी में, विषुवत रेखा। ये मकर रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, और ये कौन सा रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी रेखा किस देश को कितने बार में काट रहा है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि जो अमेरिका, ये क्या है, अफ्रीका है, ये टोटल क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा है पूरे ग्लोब पे, यहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। किस रेखा से कौन सा देश है, या किस देश से कौन सी रेखा पार करती है, हम जब वहां जाएंगे उस टॉपिक में बताएंगे। अभी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं हम। तो ये तो मान लिया विषुवत रेखा हो गया, अफ्रीका है, तीनों रेखाएं गुजर रही है इससे। ये इसको देखिए, साउथ अमेरिका ये हो गया, साउथ अमेरिका से कितने हैं, सिर्फ 2 है ना, और उससे कितना है, सिर्फ 1 है, वो भी मैक्सिको से है ना। ध्यान रखना है, सिचुएशन यही पूरे ग्लोब को डिफाइन करता है कि किस तरह से इसकी स्थिति कहां कहां पे है। तो ध्यान रखना है कि अफ्रीका से 3, साउथ अमेरिका से सिर्फ 2, और उससे सिर्फ 1, इसका मतलब है कि इसके ऊपर यूरोप में तो है ही नहीं है, कर्क रेखा गुजरती नहीं है। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कितने स्टेट से, कौन कौन सा, और गुजरात छोड़ दिए। अब देखिए, प्यूर्टोरिको जो ट्रेंच है, जो हम बताए थे कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशियन का, अटलांटिक महासागर का, इसका मतलब ये कहां पे है। अब पूछे क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कि उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, मध्य अटलांटिक, कहां बताएंगे आप, उत्तरी हो जाएगा ना। चूंकि जैसे ही इस रेखा से 0 डिग्री वाली रेखा से जैसे कुछ भी अगर यहां भी होगा ना, तो उत्तरी ही कहलाएगा। और इसके अगर मान लो जस्ट सटा हुआ भी है, लेकिन इस रेखा से इस साइड है, तो क्या कहलाएगा, दक्षिणी कहलाएगा, है ना। तो प्यूटोरिको ट्रेंच कहां पे है, प्यूटोरिको ट्रेंच कहां पे है, प्यूटोरिको ट्रेंच नॉर्थ में है। ठीक है, ये अंगोला बेसिन हो गया। हम इसको करवाएंगे, अभी हम सिर्फ 2 चीज समझा जा रहे हैं, उसको लिखिए आप। एक तो एजोर्स प्लेटू, और दूसरा केप वर्डे आइलैंड, लिखें। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हेडिंग डालिए, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिंदी होता है इसका प्लेट विवर्तनिकी। सागर तल का जो होता है
चट्टाने होती है, बेसाल्टिक होता है या ग्रेनाइट होता है? सागर तल वाला चट्टाने। ये सब हम करवा चुके हैं। अधिकांशतः दरारीय उद्गार मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दरारी उद्गार मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उत्पन्न होती है, चूंकि यहाँ रचनात्मक प्लेट सीमाएं की स्थिति पाई जाती है। चूंकि यहाँ रचनात्मक प्लेट सीमाएं की स्थिति पाई जाती है, वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार यह साबित होता है कि मध्य महासागरीय कटक या मध्य अटलांटिक कटक के नजदीक मध्य अटलांटिक कटक के नजदीक मध्य अटलांटिक कटक के नजदीक बने हुए महाद्वीप बने हुए द्वीप 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 बने हुए द्वीप नया चट्टानों से निर्मित है, नया चट्टानों से निर्मित है, जबकि मध्य अटलांटिक कटक से दूर स्थित मध्य महासागर से मध्य अटलांटिक कटक से दूर स्थित बने द्वीप पुरानी चट्टानों से निर्मित है। एजोर्स, AZORES, एजोर्स, हिंदी में एजोर्स आइलैंड मतलब एजोर्स द्वीप जो मध्य अटलांटिक कटक के निकटस्थ मध्य अटलांटिक कटक के निकटस्थ दोनों तरफ स्थित है, जिसका लावा लगभग 4 मिलियन वर्ष मात्र है, जिसका लावा 4 मिलियन वर्ष मात्र पुराना है और दूसरा केप बर्डे आइलैंड इस तरह से लिखना है, केप वर्डे द्वीप CAPVARDE केप बर्डे द्वीप
जो मध्य अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक महासागर से दूरी पे है। इसकी चट्टानें तथा लावा लगभग 120 मिलियन 120 मिलियन वर्ष पुरानी है। साबित होता है कि इससे यह साबित होता है कि मध्य अटलांटिक कटक एक अपसरण सीमाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा और लावा कटक के सहारे दरारी उद्गार उत्पन्न करता है। इस कटक से चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। नया चट्टान का निर्माण कटक के नजदीक स्थित है। नया चट्टान का निर्माण कटक के नजदीक स्थित है और पुराने चट्टानों का निर्माण कटक से दूर स्थित है। ये समझ में आ गया ना कि एजोर्स प्लेटू जो है ये नया होगा, क्योंकि यहाँ से निकल ही रहा है अभी तुरंत, और ये निकल के बहुत दूर तक चला गया, इसलिए पुराना हो जाएगा और ये नया हो जाएगा। ये साबित होता है कि मध्य अटलांटिक कटक क्या है ना, अपसरण सीमाएं हैं, ठीक ना। और अपसरण सीमाएं का कैरेक्टर होता है ये डाइवर्ज होता है, ये डाइवर्जेंट है, प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। लेकिन यहां जब पहुंचेगा तो ये प्लेट और ये प्लेट यहाँ क्या हो जाएगा, सेम दिशा, इसके विपरीत दिशा में है ये भी, लेकिन क्या होगा, यहाँ टकराएगा, है ना। यहाँ क्या होगा, टकराएगा। सेम सिचुएशन यहाँ बनती है। इसको लिखे हैं क्या, लिख लिया ना। क्या
ये और ये कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। ठीक है, ये रॉकी हो गया, ये एंडीज हो गया। हम बहुत पहले बताए थे कि पर्वत का निर्माण क्यों हुआ। आप एक चीज गौर से देख रहे हैं ना कि पश्चिमी किनारा ये है, नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी किनारा है और साउथ अमेरिका का पश्चिमी किनारा है, और दोनों किनारे पे बड़ा बड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। कुछ तो कारण होगा, है ना। ये ओशियनिक प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। और हम बताए थे कि जब प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये दोनों इसका मतलब फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत इसको कहते हैं। ठीक ना, ये बलित पर्वत है। तो इसी कारण हुआ था कि दोनों प्लेटें टकराई है तो रॉकी का निर्माण हुआ है और एंडीज का निर्माण हुआ है। कोटोपैक्सियम लिखाए थे सक्रिय ज्वालामुखी, वो इसकी स्थिति यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और बाउ, लेकिन और क्या लिखाए थे, 3 पर्वत यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, रेनियर, हुड एंड सस्ता। ये तीनों कहाँ पे है, इस स्थिति पे है, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब रॉकी पे होगा, रॉकी पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो वही महाकटक है ये वाला, इसका मतलब अटलांटिक हो गया ये, है ना। ये इंडियन ओशियन हो गया, मतलब हिंद महासागर हो गया। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब इसको इस तरह से करेंगे तो जुट जाएगा वहां जाकर के। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से जुटा हुआ है, तो जैसे ही उधर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पैसिफिक ओशियन ये है दोनों तरफ। ये दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ, लेकिन उधर जाने पे जुट जाएगा ना, तो ये पैसिफिक ओशियन ये हो गया। ये अटलांटिक हो गया, ये इंडियन हो गया, और ये क्या हो गया, ये दोनों का नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी, और ये अरबियन सागर हो गया। ये पैसिफिक हो गया, ये इंडियन हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक, ये भी पैसिफिक हुआ। बड़ा बड़ा जो है, इतना समझ में आ गया ना, ये पूरा वर्ल्ड है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके नीचे बताएं क्या है, ये वाला, इसके नीचे बताना है कौन सा है ये, और बड़ा कर दे। ये वाला पॉइंट कौन सा है, और ये वाला, इसके नीचे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। टोटल क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का शेप यही है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे तस्मानिया है, और इसके जस्ट इस साइड में न्यूजीलैंड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जैसे हम करवाएंगे, वर्ल्ड मैप करवाएंगे तो टोटल हम करवाएंगे, इसमें सोचना नहीं। अभी तो हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या होता है, मिड अटलांटिक क्या होता है, और मिड कॉन्टिनेंटल क्या है। तो सिर्फ ये तस्मानिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। इसको 2 भागों में डिवाइड करने वाला एक स्ट्रेट है जिसको जल संधि कहते हैं, उसके द्वारा ये विभाजित होता है। अब इसका मतलब है कि ये वाला जो किनारा होगा और ये वाला भी किनारा होगा, तो किस तरह का वाला, सरकम पैसिफिक बेल्ट तो ही निर्माण करेगा ना, सरकम पैसिफिक बेल्ट का निर्माण तो ही करेगा। ये कौन सा है, जापान है। एक ज्वालामुखी पर्वत हम लिखाए थे, कौन सा, यहाँ फ्यूजियामा, है ना, फ्यूजियामा है लिखाए थे। इसका मतलब फ्यूजियामा यहाँ है, कोटोपैक्सी नीचे हो गया, और रेनियर, हुड और सस्ता नॉर्थ अमेरिका में हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ देखिए ये क्या है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी इसको कहते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी में 2-3 हम लिखवाए ना, स्ट्राम्बोली वगैरह। एटना, इटली यहाँ पे है, ये देखिए इटली है, यहीं पे है 2-3 ज्वालामुखी पर्वत। एटना, हाँ एटना भी यहीं पे है। दूसरी बात, अभी बार चल रहा है ना, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन बता सकते हैं कहां पे है, ये वाला, और ऊपर जाएंगे, ये माउंट एटना है। ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड समझ में आ रहा है ना, वर्ल्ड मैप तो देखते हैं।
घर में जाके देखना है, प्रैक्टिस करना है, जो जो हम नाम लिखे हैं उसको राउंड करना है, उसके बगल में लिखना है, यही प्रैक्टिस होगा आपका। एटलस में देखना है, जो जो नाम लिखवाए हैं घर में जाकर के उसको घेरा लगाना है, गूगल से थोड़ा सा सर्च करके 2-3 पॉइंट उसके बारे में वहां पे वहीं पे लिख देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एटलस मेरा नया है खराब हो